कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हमारे पास पुदीना कितना है? हाँ जी, तो व्यवसाय मान के लो अंदर आ शादी गए कब ना। हुई थी, लगभग आपकी किस कक्षा में हो गई थी? मेरी 10वीं क्लास के अंदर हो गई थी शादी। बीवी बच्चे होते हुए भी आपने पढ़ाई की? तो हाँ गवर्नमेंट जॉइन हो गए, अब तो आराम से बैठो मजे करो, ये ख्याल आया? हाँ, वो किताब मैंने लगभग 20-25 बार पढ़ दी थी। तो 2 दिन ना तो खाना खाया ना ही कोई, और वो दिमाग पूरा सदमा खराब हो लगे। गया मेरा। वर्तमान में आईएएस है। वर्तमान में आईएएस है वो। दुनिया थर्ड ग्रेड की आने वाली है, सेकंड ग्रेड की आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, आरएएस की। ये कह देते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने वाला होता है वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। किस किस तरह की राजनीति? स्कूल छोड़ने वाला आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये संघर्ष बहुत रहा है। 2009 के फिर वो मेरे साथ आए, 5 गुना फीस के अंदर यहाँ फॉर्म अप्लाई किया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इंटरव्यू की सीरीज में स्वागत है। और आप सभी की डिमांड पर मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि सर और इंटरव्यू लो, हमें गाइडेंस करने के लिए और आगामी भर्तियों के लिए हमें सहायता मिले इसके लिए। तो आज हमारे साथ हैं संस्कृत सब्जेक्ट से वरिष्ठ अध्यापक, जो 2018 भर्ती में सेलेक्टेड हुए हैं। और आप हैं श्री गंगानगर के जोगीवाला गांव से, जो अभी वर्तमान में आफासा लोनकर सभी बीकानेर में कार्यरत हैं। तो आपका स्वागत है राधा कृष्ण जी हमारे इंटरव्यू की सीरीज में। नमस्कार मक्सा जी, आपके यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार। तो हमारा अमूमन और हम पढ़ाई रिलेटेड पूछते हैं, और किसी को सहायता मिले हमारी वजह से तो हो सके तो अच्छा देने का प्रयास करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है जी ये तो। और आपने भी पहले देखे होंगे इंटरव्यू से, या पहले हाँ, नहीं इंटरव्यू देखे? देखे हैं, बहुत अच्छे लगे आपके इंटरव्यू। पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो वो पहले पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, हमारे में से होते हैं या कोई अच्छी स्कूलिंग से पढ़ते हैं। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल कॉलेजिंग कहाँ से की और कैसे की, ये आप थोड़ा बता दो। सर, मैंने 8वीं तक पढ़ाई है वो मेरे गांव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी। 8वीं के बाद में स्कूल 8वीं तक ही था गांव में। उसके बाद में 9वीं 10वीं 2 क्लास में मैंने मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर गांव है पन्नी वाली जाटा, वहां से मैंने 9वीं और 10वीं की। उसके बाद में मैं गंगानगर चला गया। गंगानगर के अंदर है मल्टीपर्पज स्कूल है, जो जिले का सबसे बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा स्कूल है, हाँ। हाँ, फिर 11वीं 12वीं ये आर्ट्स से ही था? नहीं, 11वीं मैंने नॉन मेडिकल से की थी, और 12वीं एग्रीकल्चर से की थी। गंगानगर साइड एग्रीकल्चर वाला मामला एक, थोड़ा ज्यादा मिलता है। हाँ, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है वहाँ पे। उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये क्या? 12वीं के बाद में हाँ। 12वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी। लगभग 10 महीने हो गए थे। उसके बाद में हमारे जीजा जी हैं, उन्होंने कहा कि यार पढ़ाई तो कर, चल फॉर्म ही भरवा दे। जीजा जी क्या करते हैं? जीजा जी वो प्राइवेट डॉक्टरी करते हैं, वो अनूपगढ़ से हैं। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई स्टार्ट रख। एमजीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल गए थे। फिर वो मेरे साथ आए, 5 गुना फीस के अंदर यहाँ फॉर्म अप्लाई किया। लास्ट डेट से वहां पढ़ते लास्ट हैं? डेट के बाद में फिर मैंने बीए स्टार्ट की। बीए कहाँ से की? बीए प्राइवेट ही की थी, प्राइवेट फॉर्म भरवा के घर पे ही की थी। ये स्कूल छोड़ने वाला आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये स्कूल छोड़ने वाला आइडिया नहीं, बस ऐसे ही घर की या स्थिति वो ऐसी थी। नए नए होते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, या घर की स्थिति थी? बस वो घर की स्थिति ऐसी थी, तो उस समय शादी भी हो गई थी बचपन के अंदर ही। अच्छा, शादी बचपन वाली शादी आपकी? हाँ, बचपन में शादी हो गई थी, तो बीवी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो करना पड़ता है कुछ। तो तो इतने दिमाग मान के लो अंदर आ शादी गया कब था। हुई थी, लगभग आपकी किस कक्षा में हो गई थी? मेरी 10वीं क्लास के अंदर हो गई थी शादी। और बीवी बच्चे भी हो गए 12वीं तक? हाँ, 12वीं क्लास के अंदर लड़का हो गया था मेरे। देखो दोस्त, हम बैठे हैं। हाँ, हमें बीएड सब हो रखा है, लेकिन अभी आना ही नहीं है। और हम्म। सर की 10वीं में हो गई थी, और बीवी बच्चे होते हुए भी आपने पढ़ाई की, तो हो सकता है हाँ, आपको संघर्ष तो बहुत रहा होगा। संघर्ष बहुत रहा है। 2009 के अंदर मेरी बीए हुई थी, 2010 के अंदर मैंने बीएड कर ली। उस समय बीएड 1 साल की होती थी? बीएड 1 साल की होती थी। बीएड करने के बाद में मैंने सोचा कि अब कुछ करना है। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। संस्कृत सब्जेक्ट था, संस्कृत की वैकेंसी आई नहीं। 2013 के अंदर आई थी संस्कृत की वैकेंसी, थर्ड ग्रेड की। हम्म। वो मैंने फॉर्म अप्लाई किया जोधपुर से।
जोधपुर गया पेपर देने के लिए। उस पेपर पहले में जिले में अलग अलग होती थी ना। हाँ अलग अलग अभी जिले में पूरे होते राजस्थान थे। आर एस वगैरह होता है। हाँ अब तो एक ही हो रही है, पहले अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग होती थी। तो मैं जोधपुर गया था एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था मेरा। उस 2013 में। उसमें हम्म। उसमें मेरे थे 87.33 हम्म। बने थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, मेरा हो जाएगा आराम से। खुद से धारण कर लिया कि अब तो सिलेक्शन पक्का है। हाँ सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। फिर सेकंड ग्रेड की भी भर्ती थी, उसमें भी मैंने तैयारी थी वो कम कर दी थी। क्या कि अब तो गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट जो ही हो गए, अब तो आराम से बैठो मजे करो, ये ख्याल आया। हाँ ये ख्याल आया। उसके बाद में रिजल्ट का वेट किया तो 0.50 से रह गया था। हाँ, फिर से 0.50 से रहा तो 2 दिन ना तो खाना खाया ना ही कोई, और वो दिमाग पूरा सदमा लग खराब गया हो एकदम। गया मेरा, सदमा बिल्कुल। उसके बाद में 2016 के अंदर भर्ती आई थी, उसके अंदर संस्कृत की वैकेंसी नहीं आई। संस्कृत सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ सब्जेक्ट संस्कृत ये की कोई आई नहीं। कारण है या क्या नहीं होगा? आती, इसकी कमी है संस्कृत की। फिर मैंने एसएस से तैयारी की, सामाजिक से। सामाजिक से बी आप तैयारी की। बी ग्रेजुएशन में सामाजिक और ये दो सब्जेक्ट। संस्कृत 2 सब्जेक्ट बन रहे थे। फिर मैंने सामाजिक से तैयारी की, सामाजिक के अंदर भी मैं काफी नंबरों से रहा था, 28 के लगभग नंबरों 2016 से रहा था। सेकेंड ग्रेड में। हाँ सेकंड ग्रेड में 28 नंबर से रह गया था, क्यों वो सब्जेक्ट ही अलग था, सारा नया पढ़ना पड़ा। उसके बाद में फिर ये भर्ती आई 2018 वाली, इसके अंदर मैंने तैयारी की, खूब तैयारी की, घर पे रह के तैयारी की, चल, सेल्फ किसी स्टडी की थी। कोचिंग वगैरह कोई नहीं ली? नहीं कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की थी। किसी से कोई गाइडेंस नहीं लिया किताबों के अलावा? ओनली फॉर किताबें, किताबें पढ़ी मैंने, किताबें खूब पढ़ी। टेस्ट सीरीज वगैरह? साफल्यम की किताब आई थी, वो किताब मैंने लगभग 20-25 बार पढ़ दी थी। वाह, और पूरी एकदम घोट की पूरी एकदम हाँ पूरी, जो है वो हमारे अंदर है ही। उस किताब के अंदर हर पेज पे मेरे को पता था कि इस पेज पे ये चीज अपने को मिल जाएगी। फिर मैं कंठस्थ एग्जाम, कर ली। हाँ कंठस्थ हो गई थी वो मेरी। एग्जाम दे के आया सेकंड ग्रेड का, तब मेरे सब्जेक्ट में 150 में 144 क्वेश्चन सही थे। और माइनस मार्किंग थी उस टाइम, नेगेटिव उस मार्किंग? हाँ नेगेटिव मार्किंग थी। होते नेगेटिव हुए भी मार्किंग 144? हाँ 144 बचे थे मेरे। ये बताओ कि शुरुआत में टीचर लाइन की सोचा था या कुछ और सोचा था कि ये धंधा करेंगे या इस फील्ड में जाएंगे, घर की परिस्थितियों के हिसाब से? घर की परिस्थितियों के हिसाब से इससे पहले की बात करें तो राजनीति में थोड़ा सा ज्यादा था। हाँ हाँ, पॉलिटिशियन। हाँ किस किस तरह की राजनीति? राजनीति, स्कूल के अंदर 11वीं 12वीं में पढ़ता था तो स्कूल में भी छात्र राजनीति की थी। हम्म। उसके बाद में कॉलेज तो मैंने प्राइवेट की थी फॉर्म भरा करके, लेकिन मैं रहता उनके साथ ही था, अच्छी रुचि थी। उसके बाद में बीएड करने के बाद में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। उसके वो बाद शुरू में शुरू में होता है, जैसे मैं हाँ भी हाँ डूमर कॉलेज गया था तो थोड़ा सा राजनीति करते हैं। फिर अपना वो कहता है ना कि पुदीना पता चलता है कि हमारे पास पुदीना कितना है। हाँ जी तो बस घर की वही है। परिस्थितियों के हिसाब से घर आपको की ढलना परिस्थितियों पड़ता को है। देखते हुए सोचा कि अब रियलिटी तो तो अपने यही है को कि हमें घर की परिस्थिति के हिसाब से ये ढलना पड़ता है कि हम किस फील्ड में जाने पर हमें फायदा होगा, और घर वालों की ये परिस्थिति देखते हैं कि राजनीति में एक लंबा सफर चाहिए सही और है, बैकअप अच्छा होना चाहिए। बैकअप अच्छा जो होना लगता है चाहिए। कि गवर्नमेंट कर्मचारी बनते हैं उनका लगभग ना के बराबर होता है। बराबर। तो आपने टीचर लाइन की सोची सीधी? हाँ उसके बाद में मैंने ठान लिया था कि लगना है तो टीचर ही लगना है, सरकारी नहीं तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है, लेकिन ये लेकिन बनना हाँ प्रोफेसर मेरा टीचर का ही रहा है। और अब ये मेन बात तो यही है कि आप संस्कृत से लगे हो, सब्जेक्ट तो आपने बता दिया 150 में से 144 आपके कट कर पीट के सही है। तो पहले हम सब्जेक्ट का ही देख लेते हैं कि संस्कृत आपने कैसे पढ़ी, बता दो विस्तार से बता दो थोड़ा। संस्कृत कितने मैंने महीने पढ़ी, कितने टाइम पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, ये भी बता दो। आपने बता दिया कि हमने साफल्यम गाइड पढ़ी है एकदम, हाँ बाकी साफल्यम उनके गाइड अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, नोट्स वगैरह वो? नहीं, नोट्स और किसी के नहीं पढ़े, साफल्यम ही पढ़ी थी मैंने। साइको के लिए पीडी पाठक की बुक थी, दिशा की बुक थी, राठ पब्लिकेशन की आती है वो पढ़ी थी, अच्छी किताबें हैं वो भी, वो मैटर तैयार किया था मैंने। इनके अलावा हमारे वहाँ पर गुरुदेव है, कॉलेज लेक्चरर हैं, उनसे काफ़ी सहायता मिली। उन्होंने भी जो किताबें थी, किताबें उपलब्ध करवाई मेरे को संस्कृत की, साहित्य के लिए। अच्छा, और फर्स्ट पेपर के लिए? फर्स्ट पेपर फर्स्ट रोल रखता ही है इसमें? हाँ फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर बस कॉमन सही था, ऐसे ही था, लक्ष्य की गाइड? गाइड पड़ी थी, ओनली लक्ष्य की गाइड? ओनली फॉर लक्ष्य की गाइड।
और टेस्ट सीरीज वगैरह कोई ज्वाइन की थी? नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं की। कुछ नहीं ज्वाइन किया? नहीं, कुछ घर नहीं पे किया। रह के पढ़ाई की? घर पे रह के पढ़ाई। ये अच्छा है, आजकल के बहुत ज्यादा मिलते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई, और वो सिलेक्टेड भी होते हैं। होते हैं जी, जैसे बिल्कुल मेरे होते हैं। परिचित बहुत है कि कहीं से भी नहीं, हाँ जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सभी घर पे बैठ के पढ़े। आपके पास संसाधन है तो आप बाहर जाओ, और हो सके कि किसी के पास गाइडेंस की कमी हो तो आजकल सोशल मीडिया प्रभावित करता है क्या? वर्तमान में 2018 तक तो कम था, इस कोरोना के बाद सोशल मीडिया से लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, बहुत प्रभावित करता है ये कह देते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने वाला होता है वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। बाहर भेजने से घर वालों के पैसे लगा रहे हैं, कई लड़कों को देखते हैं घर वाले उन पर पैसे लगाते हैं, बाहर वो घूमते रहते हैं, सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, और उनके घर वालों का क्या सपना है, क्या सोच के उनको वहां पर भेजा है, ये ये जरूरी गलत है। बात है। दोस्तों ये लग छोटे से रहे हैं आपको, लेकिन 2018 भर्ती में सिलेक्टेड है, और काफी सीनियर है। और इनका बेटा भी है जो तरुण, अभी वर्तमान में 12वीं में पढ़ता है, और काफी सिंसियर है, पढ़ाई में अच्छा है, और स्पोर्ट्स में भी है ना थोड़ा, हाँ, स्पोर्ट्स में भी है। स्पोर्ट्स में भी है। और ये भी बता दीजिए कि जॉब लगने के बाद परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, क्या एंजॉय एंजॉय होता है, और आप वर्तमान में हो जॉब में तो? जॉब लगने के बाद में तो एंजॉय एंजॉय है हमारे। एक और कोई वाक्य याद आ गया, वो शेयर करता हूँ आपसे। मेरे साथ एक मेरा मित्र पढ़ता था, वो आईएएस की तैयारी करने के लिए गया था, जब हम बीए कर रहे थे तब की बात है। आईएएस की तैयारी की उसने, 3-4 साल, 4-5 साल बाद में वो आईएएस बन गया था। वर्तमान में आईएएस है? वर्तमान में आईएएस है वो। जब वो दिल्ली से तैयारी करके आया, आईएएस बन के आया, तब हमारे मित्रों की मुलाकात हुई, सभी बैठे थे। तब ऐसे मजाक मजाक के अंदर बातें जो पहले की थी, वो बातें दोबारा रिपीट कर रहे थे, हाँ उनको रिमेम्बर याद कर होती रहे है, थे। हाँ कि हम यार साथ लंगोटिया हाँ, यार वगैरह। तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने आपको बोला था कि ये 2-3-4 साल है पढ़ने के लिए, इसके लिए आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, और 3-4 साल बाद के अंदर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद में आप कुछ भी करना। हम्म। लेकिन आपने ये 3-4 साल है ना, ये निकाल दिए ना, उसके बाद में आप करना भी चाहोगे ना कुछ, तो कर भी नहीं आप पाओ, कुछ नहीं कर सकते, चाहे किसी फील्ड में हो भले। चाहे वो किसी फील्ड के अंदर हो। तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये बात है भाई, समय जाने के बाद कुछ नहीं है, कुछ मौके को नहीं है, अपनो, मौका प्रस्त होता है, मान लो कि मौके को यूज लेना सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात है। और आप सभी के पास लगता है टाइम होगा, अब भर्तियां भी आने वाली है, भर्तियां तो आने टाइम वाली हैं। खूब पड़ा है, आराम से भी भर्तियां निकल। थर्ड ग्रेड की आने वाली है, सेकंड ग्रेड की आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, आरएएस की आएगी। तो टाइम है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज से, अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे मोटिवेट के लोग वीडियो ज्यादा देखते हैं हम्म। कि मोटिवेट रहने के लिए, तो आप भी कुछ कहना चाहोगे मोटिवेट के लिए? बाकी मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट होता है, वही होता है। हाँ, वो सेल्फ मोटिवेट ही होता है उनके लिए। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। देखो और सुधार करो। सही बात है, आपने भी असफलता देखी है, थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो आपकी दोबारा भर्ती नहीं हुई, तो आपको पहले कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन आपने फिर सुधार किया कि इससे भी और बेहतर करना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा किशन जी, और धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। गाइडेंस के आपका लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी बने रहे हमारे साथ, और आपके यदि कोई कमेंट में क्वेश्चन लिखना हो तो लिख दीजिए कि आगे क्या पूछे क्वेश्चन, और किस टाइप से लेके आए, तो बेझिझक होकर लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और लील जी।